अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की, क्योंकि आज बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला, जहां एक तरफ एक एक करके सपा के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और आजम खान की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। इस बीच जयंत चौधरी ने आजम खान के परिवार से मुलाकात की और इसी मुलाकात को लेकर जब अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो तेवर देखकर एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि साफ साफ अखिलेश यादव ने कह दिया कि उन्होंने जयंत चौधरी को आजम खान के परिवार वालों से मिलने नहीं भेजा था। तो अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैंने जयंत को आजम के पास नहीं भेजा था, आजम परिवार के पास नहीं भेजा था। सुनिए। वो बड़ा सवाल नहीं है। वो देखिए, जो बीजेपी से मिलेगा वो समाजवादी में नहीं रहेगा। आज आजम खान साहब के परिवार से मिले हैं। ये जैन जी से पूछिए, मुझे नहीं पता। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है मिलना, लेकिन ये अच्छी बात है मिलना परिवार से, लेकिन बड़ा सवाल ये है, नहीं मैंने नहीं भेजा। तो सुना आपने, अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि जयंत चौधरी मिलने पहुंचे थे आजम खान के परिवार से, तो उन्होंने कहा कि वो पहले निशाना साधने लगे चाचा पर और उन्होंने इशारा किया कि जो बीजेपी से मिल रहा है वो हमारे साथ नहीं रहेगा। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जयंत चौधरी को उन्होंने आजम परिवार से मिलने के लिए नहीं भेजा था, इसलिए जयंत चौधरी से ही सवाल होना चाहिए। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़ रहे हैं। वीरेश जी, क्या गठबंधन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या? जो सुबह सुबह थी, महान दल थे, तमाम लोगों ने जो बोला था उस फहरिस्त में बिना बोले जयंत चौधरी शामिल हो गए हैं। क्या कुछ नई खिचड़ी पक रही है अब? देखिए अवधेश, समाजवादी पार्टी गठबंधन और समाजवादी पार्टी को लेकर बहुत सारी बातें हो चुकी, लेकिन ये अध्याय अब दूसरे चरण में पहुंच चुका है। जी हां, हमारे संवाददाता और तेज तर्रार संवाददाता नितिन उपाध्याय को अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं सवाल पूछने पर बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो। जी हां, आज के परिप्रेक्ष्य में उनकी मनःस्थिति पर याद आती है कुछ बातें जो बहुत मौजूद होती हैं। साल 2010, फिल्म राजनीति, निर्देशक प्रकाश झा, एक्टर मनोज वाजपेयी बोलते हैं मनोज वाजपेयी, बौखला गए हैं, खलबली मच गई है, बदहवासी छाई है। जी हां, आज जिस तरीके से हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय पर प्रहार किया सवाल पूछने पर अखिलेश यादव ने कहा बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो। सवाल पूछ दिया था नितिन उपाध्याय ने कि आजम खान से मिलने जयंत चौधरी को आपने ही तो भेजा होगा, क्योंकि आपके एलाइज हैं, गठबंधन में हैं, हम उम्र हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, और इस समय मैं समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर खड़ा हूं। इससे नाराज अखिलेश यादव हमारे पत्रकार को बेईमान, बेईमान, बेईमान एक बार नहीं 3 बार कहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के मुंह से ये शब्दावली अच्छी नहीं लगती है। काउंटर अटैक करने की आदत हो गई है अखिलेश यादव को। इसी समाजवादी पार्टी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और यहां पर जब कोई सवाल पूछता है तो तुम भगवा पहने हो, तुम लाल पहने हो, तुम हरा पहने हो, तुम पीला पहने हो, तुम बेईमान हो, तुम दलाल हो, सवाल का जवाब नहीं मिलता है। लेकिन चैप्टर आगे बढ़ गया है, उस चैप्टर के अध्याय को मैं अब खोल रहा हूं। एबीपी गंगा के दर्शकों के सामने अवधेश थोड़ा वक्त दीजिएगा। चैप्टर बदल गया है। चैप्टर अब शिवपाल यादव नहीं है, चैप्टर अब केशव देव मौर्य, संजय चौहान और ओम प्रकाश राजभर नहीं है। अब चले चले जरा पश्चिम की ओर, गतिविधियां बढ़ गई हैं। आजम खां केंद्र बिंदु में हैं और केंद्र बिंदु भी उस तरह से कैसे कि आज आपने देखा कल अब्बास गाजी युवा मोर्चा, आजाद समाज के पार्टी के, भीम आर्मी के, चंद्रशेखर के, वो जाकर अब्दुल्ला आजम से मिलते हैं। आज जयंत चौधरी मिलते हैं। याद करिए, आजाद समाज पार्टी के अब्बास गाजी का मिलना आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर और जयंत चौधरी की वो तस्वीर जो राजस्थान गई थी। जी हां, राजस्थान पाली में गए थे, साथ साथ गए थे, वहां कुछ खिचड़ी पक रही है। साथ ही आजम खान, जी हां, परसों आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर मिलने जाएंगे आजम खान से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मंथन चल रहा है समाजवादी पार्टी के अंदर, समाजवादी पार्टी के एलाइज के बीच में एक मंथन चल रहा है। मंथन 22%
मुसलमान और 7% यादव मिलकर उत्तर प्रदेश में डेडली कॉम्बिनेशन होने के बाद, अकाट वोट करने के बाद सत्ता में बदलाव नहीं कर पाए। अब बेचैनी है, बेचैनी इस बात को लेकर है कि एक नया समीकरण साधा जाए। 22% दलित और 22% मुसलमान मिलकर होते हैं 44%, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और जाट 4, 5, 6% जो भी हैं, यानी 50 के ऊपर का, यानी एक नया रहस्योद्घाटन है। जयंत चौधरी जाट, आजम खान मुसलमान और भीम आर्मी के दलित वोटर्स मिलकर एक नया गठबंधन, एक नया गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वीरेश जी हमारे साथ वो नितिन भी जुड़ गए हैं जिनका आप जिक्र कर रहे थे कि